कल का जो मुकाबला है वो भी दुबई में खेला जाएगा और वो मुकाबला है दिल्ली भाई टॉप ऑफ द टेबल टेकिंग ऑन हैदराबाद बॉटम ऑफ द टेबल। थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे हैदराबाद को बोल के बॉटम ऑफ द टेबल। मैच नंबर 33 कमिंग टू अवे फ्रॉम दुबई। आशु भाई एक्चुअली में बड़ा अजीब लग रहा है ना, क्यों हैदराबाद जैसी जो टीम है जो इतना नाम कमाया इन ऑल द इयर्स जो आईपीएल में रहे हैं, काफी बड़ा पहाड़ तो नहीं, पहाड़ से 2-3 पहाड़ है इनके लिए सामने अगर उनको कुछ करना है सेकंड हाफ में। बिल्कुल, देखिए टीम तो दमखम रखती है करने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफ द फील्ड भी काफी दिक्कत रही है इस फ्रेंचाइजी के साथ पिछले 1-1.5 साल में। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि उन्हें पीछे छोड़ेंगे। अब आप डेविड वार्नर वापस आए और जिस डेविड वार्नर को हम जानते हैं और जिस डेविड वार्नर को हैदराबाद के फैंस जानते हैं वैसा कुछ दिखाएं और एक बार फिर ये टीम कल स्टार्ट करे 2 पॉइंटर के साथ। आसान नहीं होगा, सामने दिल्ली है जो सबसे ऊपर बैठी हुई है और आईपीएल इसी प्रकार चलती है। आपके पास राशिद खान है, आपके पास डेविड वार्नर है, केन विलियमसन आपके कप्तान है। तो अगर आप जब नीचे से अगर आप उठेंगे ना तो फिर आप आगे चलते हुए आपके रास्ते आसान होंगे। हालांकि अगले साल बड़ा ऑप्शन है, आप 2-3 प्लेयर रिटेन कर पाएंगे, पर फिर भी आगे के लिए फ्रेंचाइजी को एक बूस्ट रहता है। और अभी तो टूर्नामेंट दूसरा ही चरण शुरू होने वाला है। आप 2 मुकाबले बैक टू बैक जीत जाएं, आपको सडनली आपके खेमे में ऐसा लगने लगेगा कि अरे हम आगे जा सकते हैं। और खास तौर पर देखिए जिस तरीके से कल मुकाबला चला, बेंगलोर सबसे ऊपर थी और बेंगलोर को किस तरीके से हराया केकेआर ने। तो जो आपने अभी कहा ना कि 2 नहीं 4 पॉइंट हैं, तो वैसा कुछ हैदराबाद भी कर सकती है, पर उसके लिए काफी जोर लगाना पड़ेगा। वीरू भाई आपको स्क्वाड एक बारी दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर जब आप 4 फॉरेनर्स की अगर आप बात करें तो 3 तो काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से पिक करने के लिए। यहाँ पे हैदराबाद की अगर हम बात करें, एक हो गए आपके राशिद खान, एक हो गए डेविड वार्नर एंड एक और आपके हो गए वहाँ पे विलियमसन। तो चौथा वीरू भाई आपको क्या लगता है, हु वुड बी दैट 4th फॉरेनर जो स्लॉट फिल इन करेगा इनके लिए? आई थिंक डिपेंड करता है। अगर वो इंडियन गेंदबाजी के साथ जाएंगे तो एक फॉरेन बल्लेबाज ले सकते हैं, रदरफोर्ड ले सकते हैं, जेसन रॉय ले सकते हैं, जेसन होल्डर ले सकते हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि भाई गेंदबाज को ऐड कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा होल्डर भी एक ऑप्शन है, जो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। उनका जब यहाँ दुबई में हुई थी पिछली बार, उनका बॉलिंग और बैटिंग का रिकॉर्ड ठीक रहा है हैदराबाद के लिए, तो वो एक ऑप्शन है। अगर मैं होऊंगा तो शायद होल्डर को ही मौका दूं यहाँ पर। और आशु भाई ये तो फॉरेनर्स की बात हुई, क्योंकि अगर आप इनके इंडियन कोर की बात करें, चाहे मनीष पांडे हो गए, विजय शंकर हो गए, केदार जाधव हो गए, यहाँ पे आपके कहीं ना कहीं आप जिम्मा इनके ऊपर है कि ये सेकंड हाफ में ये लोग परफॉर्म करें, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ज्यादा इनका इम्पैक्ट रहा नहीं था। बिल्कुल, अगर आप देखिए केन विलियमसन और डेविड वार्नर के अलावा बाकी नीचे अभी जेसन होल्डर की वीरू ने बात करी, मैं भी बिल्कुल सहमत। जिस तरीके की ये पिच है, जैसा मुकाबला हमने देखे हैं 2, मैं भी जेसन होल्डर को खिलाऊंगा। तो आपकी जो बैटिंग है ना, बाकी वो सारे इंडियन है, पर अभी इनएक्सपीरियंस नहीं है वो। आप मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर, तो आपके पास एक्सपीरियंस है और यूथ भी है, समद है वहां पर, अभिषेक शर्मा है। तो ये जो मैंने 3 नाम लिए, अगर इनमें से 2 खेलते हैं, तीनों खेलते हैं, विजय शंकर, केदार जाधव और मनीष पांडे, इनको तो रन बनाने होंगे, इनको साथ देना होगा डेविड वार्नर और केन विलियमसन को। और अगर इनके बल्ले से रन निकले अगले जो, अगर आप 7 मैच की बात करें और इन तीनों के मैं कहूंगा 7 में से 2-2 इनिंग भी अगर किसी की हुई और किसी की 2, किसी की 1, अगर इनके इस कंट्रीब्यूशन अच्छा हुआ तो हैदराबाद के मौके और बेहतर बनेंगे, क्योंकि गेंदबाजी हैदराबाद की अच्छी है। और ये जिस तरीके का पिच है यहाँ पे, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, जेसन होल्डर, ये कामयाब कहीं बेहतर हो सकते हैं सकारिया या मुस्तफिजुर रहमान से, जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। बाकी हो तो कुछ भी सकता है कि बेहतर मौके बनेंगे। बिल्कुल, मैं वहीं आपको दिल्ली की एक बारी टीम दिखा देता हूँ, क्योंकि वीरू भाई हमने कोर की बात करी ना, तो इंडियन कोर में एक और एडिशन हो गया है इस सेकंड हाफ में, और वो है श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर के आने से और भी ज्यादा टीम ज्यादा मजबूत लग रही है। नहीं, बिल्कुल, नो डाउट। मेरे ख्याल से सुरेश जब नहीं थे तो कुछ मैचेस में अजिंक्य रहाणे खेले थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ परफॉर्म किया नहीं कि वो अपनी जगह को पक्की कर सके यहाँ पर। तो बूस्ट मिला ही है सुरेश अय्यर के आने से दिल्ली को। दिल्ली की टीम जो उनका कॉम्बिनेशन, उनकी जो गेंदबाजी है वो काफी स्ट्रांग है, तो बल्लेबाजी भी स्ट्रांग होगी अब सुरेश अय्यर के आने से, क्योंकि इंडियन प्लेयर वापस आता है और वो परफॉर्म करता है ना, तो वो बूस्ट भी करता है और वो थोड़ा आपको इजी देता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टीम का। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि जो कप्तान रह चुके हैं दिल्ली के, वो वापस आए खेलने। भाई आशु भाई, जो खिलाड़ियों, ये ग्राफिक के सामने जिनके सामने हवाई जहाज हमने अगर बनाया हुआ है, जो ये 4 हवाई जहाज वाले खिलाड़ी होंगे, आपके लिए कौन होंगे दिल्ली की इस टीम में? देखिए, इस टीम में तो मैं कहूंगा मार्कस स्टोइनिस, हेटमायर, रबाडा और नॉर्किया, और आपके पास पृथ्वी शॉ और शिखर धवन। मैं सिर्फ ये जरूर देखना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली ने पहले श्रेयस अय्यर को नंबर 3 पे खिलाया और ऋषभ पंत नंबर 4 पे आते थे, मैं ऋषभ पंत को नंबर 3 पे भेजूंगा और उनका बेहतर इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि जो ये बात करते हैं ना कि एक आप पारी को संभालिए, वो काम तो शिखर धवन कर ही रहे हैं और आपके सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, तो आप दबदबा बना सकते हैं दूसरी टीमों पर।
आगे चलते हुए कि ये तो एक अलग पिच है, पर इस पे भी हमने देखा 185 बने हैं, आपको शारजा भी मिलेगा, अबू धाबी भी मिलेगा, कि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के बाद अगर वहां पर ऋषभ पंत आते हैं, कई टीम ऐसे रखती है कि लेफ्टी राइटी हम रखेंगे, मैं वो बिल्कुल नहीं, मैं तो सीधा ऋषभ पंत की ओर जाऊंगा, उसके बाद फिर आप बात करेंगे श्रेयस अय्यर की, मार्कस स्टोइनिस और हेटमायर की। तो कहीं भी क्योंकि ऋषभ पंत के ऊपर जो इन्होंने पिछले कुछ समय से जो दबाव डाला है, जो एक रोल उनको दिया है कि नंबर 4 का, वो कभी कभार ना बीच में फंस जाते हैं, ना इस तरफ के रहते हैं ना इस तरफ के रहते हैं, या तो फिर आप उन्हें नंबर 5 पे भेजिए, 6 पे भेजिए, क्योंकि 4 की अगर आप देखेंगे ना, मतलब अगेन 10 पे भी बारी आती है, कई बार 15 ओवर में 120 है तब भी बारी आती है, 15 ओवर में 120 पे तो ऋषभ पंत गुड है, पर कभी कभार जब बारी आ जाती है ना कि 5 ओवर में अगर सोचिए 30 पे 2 आउट है, तो वो 5 से 12 ओवर ना ऋषभ पंत बहुत ज्यादा दिक्कतों में मेरे को दिखे हैं पिछले कुछ समय में कि किस प्रकार खेलें, तो उनका बेहतर इस्तेमाल नंबर 3 पर दिल्ली जरूर कर सकती है। बिल्कुल सर, फिलहाल ओवरों के बीच में इंश्योरेंस बेच रहे हैं ऋषभ पंत, वहां पे बड़ी क्लैरिटी लग रही है उनकी, जिस तरीके से इंश्योरेंस बेच रहे हैं वहां पे सेट लग रहे हैं उसलिए, लेकिन उम्मीद है कि टीम भी उनको ऐसे ही क्लैरिटी के साथ इस्तेमाल करे। वीरू भाई, वन प्लेयर इफ यू हैड टू पिक फ्रॉम बोथ दी स्क्वाड्स, कल आपके हिसाब से वो कौन होगा? मैं गब्बर को पिक करूंगा, शिखर धवन, क्योंकि गब्बर हर्ट होंगे, वो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है इंडियन टीम का, तो वो हर्ट होंगे, तो वो शायद कल जोश के साथ उतरेंगे और बताएंगे, क्योंकि अगर अभी तक इस टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप उन्हीं के पास है, तो मेरे ख्याल से जो जब शेर को इंजर्ड होता है ना, वो कहते हैं घायल शेर होता है, तो वो फिर वार अच्छा करता है, दहाड़ेगा गब्बर वहां पे। आशु भाई, आपके लिए? अब मेरे लिए देखिए, जिस तरीके की आज पिच है, जो व्यूअर भी सोच रहे हैं कि पिच की बड़ी बात कर रहे हैं, 185 रन बन रहे हैं, मैं बड़ा ना डार्क हॉर्स आप सोचेंगे, मैं कहूंगा कि संदीप शर्मा। ओ संदीप, मतलब पावर प्ले में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ होगा आशु भाई? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं और जिस तरीके की ये परिस्थितियां हैं दुबई में, भुवनेश्वर कुमार भी हैं, पर उनको पे तो आप ज्यादा रखते ही है ना हर समय दारोमदार की, वो तो प्रूवन खिलाड़ी हैं कि अगर जब भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे होंगे, पर जैसे संदीप शर्मा मैंने नाम लिया, आप सोचेंगे नहीं अच्छा ये भी पिक आप हो सकती है आपकी, तो मेरी संदीप शर्मा है, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें बहुत अच्छा गेंदबाज मानता हूँ, आईपीएल में बहुत अंडररेटेड गेंदबाज है, और जैसी मर्जी परिस्थितियां हों, जितनी लोग सोचते हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे वो हमेशा बेहतर करके देते हैं अपनी टीम को, कि भली बात जानते हैं अपनी गेंदबाजी को, एक जो आप कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट गेंदबाज, मैं अगर गेंदबाज के नजरिए से देखूं कि जब भी रनअप पे जाते हैं, चाहे उनको मैंने देखा है बहुत बार कि 2 गेंद पे 2 चौके पड़ गए, 2 गेंद पे 2 छक्के पड़ गए, तो वो कभी मेरे को उतना दबाव में नहीं दिखते। गेंदबाज दबाव में तो हमेशा होते हैं, बल्लेबाज भी दबाव में, पर कहीं बेहतर हैंडल करते हैं प्रेशर कई बाकी खिलाड़ियों से। और आईपीएल देखिए, आईपीएल का नाम ही दबाव और प्रेशर है, कि जो खिलाड़ी बेहतर हैंडल करते हैं इस T20 फॉर्मेट को, वो कहीं चाहे उनमें टैलेंट कम हो, पर फिर भी वो बाकी जो टैलेंटेड प्लेयर है ना, उनसे भी बेहतर करते हैं। बिल्कुल आशु, एक और पिक कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि संदीप शर्मा को वो खिलाते नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि अभी नटराजन वापस आए हैं, वैसे नटराजन वापस आए हैं जो T20 के पक्की पिक थे, पर अभी है नहीं टीम में, मैं 6-8 महीने पहले पिक थे वो पक्की, भाई इनको सबसे पहले ठीक कराओ, इनकी सर्जरी कराओ, पहला ओवर ये करेंगे T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है, वो टीम में भी नहीं है। तो अभी जैसा वीरू ने कहा बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है संदीप शर्मा ना खेले और खलील और नटराजन खेल रहे हो, और बिल्कुल खेल रहे हो, अगर नहीं खेले तो भूवी, ऐसा तो नहीं वीरू, दोनों को नहीं बिल्कुल एग्री कि एक मतलब होना चाहिए ना, क्योंकि गब्बर तो ऑरेंज कैप लेके बैठे हो, तो चांस 100% खेले, अंटिल वो जिम करते हुए कुछ अपने आप को कष्ट दे ले शरीर को, तो ठीक है जी। मैं आप लोगों ने यहाँ पे वीरू भाई और आशु भाई की राय सुन ली, तो आप लोगों को भी एक बार बता दूं कि आप अपनी टीम बना सकते हो दोस्त, क्योंकि टीम अच्छी बनाओगे तो 5 करोड़ जीतने का मौका है। कैसे बनाओगे टीम? स्टेप 1, my11circle.com पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप को डाउनलोड करने के बाद मैच चुनिए, कल का मैच है दिल्ली बनाम हैदराबाद, और उसके बाद बनाइए अपनी टीम, और मौका मिलेगा भाई 5 करोड़, भाई 5 करोड़ का रकम जीतने का। देखिए जी, फैंटेसी स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें ना, तो इतनी बड़ी रकम इससे पहले किसी को जीत में मिली है नहीं, तो जाके बिल्कुल टीम बनाइए, और जो भी वीरू भाई आशु भाई ने कहा है उस पर भाई गौर फरमाइए।